हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। आज का जो वीडियो लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स से त्रिकोणमिति चल रहा है स्टूडेंट्स। ट्रायगोमेट्री में आज का जो टॉपिक होगा वो एक्सरसाइज 6 का सी होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 6 का सी। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने 6 का बी कंप्लीट कर दिया। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कुछ फार्मूला जो कि हम एक्सरसाइज 6 के सी में यूज होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ फार्मूला हमने पहले तो लिखा ही दिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। साइन टू थीटा बराबर जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान देना है कि एंगल अगर 2 थीटा है तो ये 2 से इसको डिवाइड करके सिंगल कर दिया जाता है। अगर यहीं पे स्टूडेंट अगर मैं लिखूँ साइन 3 थीटा तो इसको आप लिखिएगा 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2। अगर स्टूडेंट अगर मैं लिखूँ इसको साइन 4 थीटा तो इसको लिखिएगा आप साइन 2 साइन 4 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 4 थीटा बाई 2, यानी हो जाएगा ये 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो वही काम स्टूडेंट मैंने यहाँ पे किया हूँ कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक और होता है स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूँ साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक टेंजेंट का फार्मूला है। साइन 2 थीटा का दो फार्मूला मैंने स्टूडेंट्स लिखा, एक 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में और एक दूसरा टेंजेंट के रूप में। अब कॉस थीटा का, कॉस 2 थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फार्मूला है स्टूडेंट्स, तीसरा कॉस थीटा का दूसरा फार्मूला ले लीजिए। कॉस 2 थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स टेंजेंट के रूप में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला लेते हैं स्टूडेंट्स टेन का, टेन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन और टेन में अंतर क्या है, इसमें प्लस है नीचे और इसमें माइनस है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा स्टूडेंट्स होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये जो 2 थीटा है हमेशा डिवाइड हो जाता है 2 से। अगर ये 3 थीटा होता तो अभी जो मैंने बतलाया था साइन का फॉर्म वही सभी त्रिकोणमिति में यूज होता है। अगर मैं बात करूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा का तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस अगर 1 के साथ में प्लस हो तो फार्मूला होगा कॉस के रूप में, अगर ये कॉस 1 के साथ माइनस के रूप में है तो फार्मूला हो जाएगा साइन के रूप में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार के फार्मूला है जिसका हम यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज 6 के सी में। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्या है क्वेश्चन, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको आंसर फाइंड करना है। तो हम फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे, साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दीजिए, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ये कॉस 2 थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एक लाइन और। अब देखिए ऊपर से स्टूडेंट साइन थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए साइन थीटा, तो बचेगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाय स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अभी फार्मूला था 1 और 1 कट जाएगा, ऊपर में साइन थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाय, यहाँ से देखिए स्टूडेंट कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस कॉमन ले लेते हैं तो कॉस थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा बच रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों कट जाएगा, क्या बच रहा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा,
यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रूव दैट cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर 2π/3 प्लस ए प्लस cos स्क्वायर 4π/3 प्लस ए बराबर 3/2। स्टूडेंट्स LHS से हमें RHS पुराना है तो लिखेंगे LHS cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर 2π/3 प्लस ए प्लस cos स्क्वायर 4π/3 प्लस ए। स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर 2π/3 प्लस ए और इसको स्टूडेंट्स साइन में चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 4π/3 प्लस ए। ये बचपन का फार्मूला जो आप याद रखे हैं, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा मालूम है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, साइन जब उधर चल जाएगा तो माइनस के रूप में, इसीलिए हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिखे हैं साइन के रूप में। अब स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस और ये वाला पार्ट और इस पार्ट को एक साथ लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर 2π/3 प्लस ए माइनस साइन स्क्वायर 4π/3 प्लस ए। स्टूडेंट्स एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, कौन सा फार्मूला, हम लिख देते हैं यहाँ पे, यूजिंग फार्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है स्टूडेंट्स कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो आप देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के रूप में। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे कॉस 2π/3 प्लस ए और इसमें प्लस करने वाला हूँ 4π/3 प्लस ए को इंटू कॉस, इसमें इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट 2π/3 प्लस ए में माइनस करूँगा इसको 4π/3 माइनस ए। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस 2π प्लस 4π 6π/3 अब प्लस ए और ए यानी 2a इंटू कॉस, स्टूडेंट्स ए और ए यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 2π/3 ना। कॉस में अगर एंगल माइनस में रहो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप लोग पढ़े होंगे कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉस जो है एक इवेन फंक्शन है और इवेन फंक्शन का एंगल अगर निगेटिव हो तो भी वैल्यू पॉजिटिव देता है ना। तो कॉस थीटा क्या है, एक इवेन फंक्शन है। त्रिकोणमिति में कॉस और सेक इवेन फंक्शन होता है, बाकी जितना भी फंक्शन है सबके सब ऑड है। किसमें, त्रिकोणमिति की बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2π प्लस 2a इंटू ये स्टूडेंट हो जाएगा कॉस 2π/3। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला और पढ़ा है कि अगर कॉस 2π प्लस थीटा हो तो ये क्या होता है कॉस थीटा। 2π का मतलब क्या है 360 डिग्री और 360 से अगर कोई एंगल प्लस या माइनस हो तो बदलता नहीं है, यानी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाएगा और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी क्या होता है पॉजिटिव, क्योंकि अगर स्टूडेंट की कोऑर्डिनेट है यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 1π और यहाँ पे 2π है तो फिर नीचे से यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक में कितना हो गया 2π और यहाँ से हम कितना जोड़ रहे हैं उसमें थीटा, मतलब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो किस कोऑर्डिनेट मांगे फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। और जब भी कोई त्रिकोणमिति फंक्शन पाई से मल्टीप्लाई होगा, पाई से प्लस या माइनस होगा तो स्टूडेंट वो फंक्शन चेंज नहीं होता है, कॉस कॉस में रहेगा, साइन साइन में, टेन टेन में रहेगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल सकता है कोऑर्डिनेट के अनुसार। लेकिन ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो इसीलिए स्टूडेंट्स ऐसा ही, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस, ये चेंज हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो हो जाएगा कॉस 2a मल्टीप्लाई और कॉस 2π/3 का वैल्यू स्टूडेंट्स ऐसे निकालना है, कॉस 2 मल्टीप्लाई 180/3, 3 से भाग दे दो इसको, 3 × 18 यानी 60, यानी कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 को लिखेंगे कॉस 90 प्लस 30,
स्टूडेंट्स जब भी कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन 90 से प्लस हो या माइनस हो वो फंक्शन चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स साइन 30 डिग्री। लेकिन किसमें कोऑर्डिनेट में, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट। यहाँ पे होता है 90, 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, सेकेंड में। और सेकेंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव, इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ आगे माइनस लगा है। तो स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे -1/2। बोलिए वीडियो बना रहे 5 मिनट में बात कर लेते हैं। 1/2 स्टूडेंट्स यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। हाँ तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स cos स्क्वायर a +1 माइनस 1/2 cos 2a, 1/2 cos 2a। क्या, अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद इसको लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर a +1 माइनस 1/2 और cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 cos स्क्वायर a -1 लिख सकते हैं ना। यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर a +1 माइनस इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2 कट जाएगा, हो जाएगा cos स्क्वायर a। फिर देखिए यहाँ माइनस है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 × 1 1/2। स्टूडेंट्स cos स्क्वायर a कट जाएगा, हमें बच रहा है 1 + 1/2। इसको सॉल्व करिएगा तो 3/2। यही तो RHS है और प्रूव करने के लिए बोला जा रहा था। तो इसमें बहुत सारे फार्मूला और कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ 2 tan अल्फा = 3 tan बीटा then prove that tan alpha minus beta equal to sin 2 beta upon 5 minus cos 2 beta। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसमें VVI लिख देते हैं, एग्जाम के व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया भी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स हमें जो गिवन है सबसे पहले उससे कुछ रिलेशन जो बनता है उसको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स गिवन 2 tan अल्फा = 3 tan बीटा। यहाँ से स्टूडेंट्स क्या बनने वाला है, tan अल्फा बाई tan बीटा = 3/2 ना। मतलब tan अल्फा रेशियो tan बीटा का आया है वैल्यू 3/2। ठीक है, इसका जब हमें यूज करने की जरूरत पड़ेगा तो यूज करना है। ठीक है, और हमें देखिए ये LHS से RHS बनाना है। तो LHS में क्या, tan अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट्स लिख सकते हैं क्योंकि tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 + tan अल्फा × tan बीटा, ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसके बाद आपको कुछ कॉन्सेप्ट का यूज करना है। क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हमें tan अल्फा के बदले में कुछ वैल्यू पुट करना है या tan बीटा के रूप में। तो इस हमें RHS से हेल्प मिलेगा। RHS में देखिए जो भी साइन और कॉस की बात हो रही है उसके एंगल में क्या है, बीटा वाला टर्म है। इसमें कहीं अल्फा का यूज हुआ है, नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इससे इस क्वेश्चन में ये जो दिया है इससे अल्फा को रिप्लेस करना है बीटा के रूप में। समझ में आया कि नहीं, फिर से मैं एक बात बताऊँ, tan अल्फा माइनस tan बीटा ना, tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लिखा, इस फार्मूला में tan अल्फा का यूज हुआ है। जब हम देख रहे हैं कि जो मुझे प्रूव करने के लिए बोला गया इसमें अल्फा का कहीं जिक्र नहीं है, अल्फा का चर्चा नहीं हो रहा है, तो मुझे अल्फा को हटाना है। तो इस बाबू tan अल्फा के बदले में हमें वैल्यू पुट करना है tan बीटा के रूप में। तो बताइए यहाँ से tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan अल्फा बराबर ये tan बीटा उधर चल जाएगा। तो इस tan अल्फा के बदले में हम क्या पुट करेंगे, 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा को tan बीटा में ही रहने देना, tan बीटा बाय 1 + फिर tan अल्फा के बदले में क्या लिखेंगे, 3/2 tan बीटा × tan बीटा। बात समझ में आया,
क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं ना, अगर मैं टेन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो 2 उधर चला जाएगा ना, मतलब टेन अल्फा बराबर 3/2 टेन बीटा, वही चीज़ मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एलसीएम लेके ये हो जाएगा 3 टेन बीटा माइनस 2 टेन बीटा बाय 2। इसके नीचे इसका जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट 2 प्लस 3 टेन बीटा स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि 10 बीटा इंटू 10 बीटा 10 स्क्वायर, यहाँ 2 ना स्टूडेंट्स, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में देखिए 3 10 बीटा माइनस 2 10 बीटा माइनस होगा, तो बचने वाला क्या है, यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट्स 10 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 10 बीटा बाय, देखिए यहाँ पे बच रहा है स्टूडेंट्स 2 प्लस 3 10 स्क्वायर बीटा। यहाँ तक आने के बाद स्टूडेंट्स अब ध्यान देना क्या है कि हमारा आंसर जो आएगा वो साइन और कॉस के रूप में, लेकिन यहाँ तक किस में लाए हैं, टेन के रूप में। अब टेन को चेंज कर देना है स्टूडेंट्स साइन और कॉस में, तो इसको हम लिख सकते हैं इस टेन बीटा को साइन बीटा बाय कॉस बीटा बाय 2 प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर बीटा बाय कॉस स्क्वायर बीटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा साइन बीटा, एक कॉस स्क्वायर बीटा है, एलसीएम लेंगे, इससे एक कॉस बीटा कटेगा, लेकिन नीचे में एक कॉस बीटा बचेगा जो चला जाएगा सबसे ऊपर, ये हो जाएगा कॉस बीटा बाय, जब एलसीएम लेंगे तो 2 के साथ कॉस स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा ना। स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, अब देखिए ऊपर में साइन 2 बीटा है, ऊपर में भी किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है, चेंजिंग नहीं करना है, हमें नीचे वाला टर्म में देख रहे हैं कि कॉस बीटा की बात हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए कॉस तो है लेकिन एक्स्ट्रा एक साइन आ गया, तो इस साइन को हम चेंज कर देते हैं कॉस में, क्या, क्योंकि हमें कॉस के रूप में लाना है आंसर। तो स्टूडेंट लिखेंगे साइन बीटा इंटू कॉस बीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 इंटू, इसको हम कॉस में चेंज करेंगे स्टूडेंट, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे हम साइन बीटा इंटू कॉस बीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 अब माइनस 3 कॉस स्क्वायर बीटा ना, यहाँ तक नोट कर लीजिए, मिटाने वाला हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद लिखेंगे देखिए ये है 2 कॉस स्क्वायर बीटा, ये है माइनस में 3 कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस होगा तो ऊपर में बचने वाला है साइन बीटा इंटू कॉस बीटा बाय 3 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना है, नीचे में जो है कॉस 2 बीटा है लेकिन ये स्क्वायर के रूप में, तो इसको हम ऐसा करके लिख सकते हैं साइन बीटा इंटू कॉस बीटा बाय 3 माइनस, स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर बीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 बीटा, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला हम लोग पढ़े थे 1 प्लस कॉस 2 बीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े थे ना। तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बटे में 2 आएगा ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2, किसके बदले में कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हम ये लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर बीटा के बदले में ये तो लिख सकते हैं जरूर। अब इसको सॉल्व करिए, ऊपर में साइन बीटा इंटू कॉस बीटा बाय 2 से एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट 3 दूना 6 माइनस 1 माइनस कॉस 2 बीटा बाय 2 ना।
अब देखिए स्टूडेंट, ये 2 चला जाएगा सबसे ऊपर ना, एलसीएम लिए ना, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूना 6, अब माइनस ये 1, अब ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस कॉस 2 थीटा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा बाय 6 में से 1 जाएगा स्टूडेंट्स 5 माइनस कॉस 2 बीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 बीटा बाय 5 माइनस कॉस 2 बीटा। आई थिंक यही प्रूव करना था ना, यही चीज़ आगे आ रहा है जैसे कि किसके बराबर में है स्टूडेंट्स, 10 अल्फा माइनस बीटा के रूप में। तो ये मेरा RHS यानी प्रूव्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें भी VVI लिख देते हैं एग्जाम के व्यू से, ठीक है। कहता है इफ a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा बराबर c हैज अल्फा एंड बीटा इट्स रूट, देन प्रूव दैट 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इक्वल टू 2b अपॉन a प्लस c। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ से यहाँ तक गिवन है और कहता है कि अल्फा और बीटा इसका 2 रूट्स है, ठीक है। ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में ना, कि x और y दिए गए समीकरण का अगर रूट से है तो x प्लस वाई क्या होगा, मतलब तो हम लोग पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं उसी के अंदाज में सॉल्व। गिवन क्या है, a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू c। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम यूज करने वाला है यूजिंग फॉर्मूला cos 2 थीटा बराबर स्टूडेंट्स, अभी हम फार्मूला लिखाए थे टेंजेंट के रूप में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा के बदले में यूज करने वाला हूँ 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे सो ए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स प्लस का चिन्ह देंगे, b इंटू साइन 2 थीटा के बदले में यूज करने वाला हूँ 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर c है तो c दे देंगे। ये स्टूडेंट्स इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम दोनों का सेम है तो ऊपर हो जाएगा a माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2b टेन थीटा बराबर एलसीएम नीचे जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक मिनट स्टूडेंट्स, बीच में कोई आ गया था इसीलिए वीडियो को रोकना पड़ा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लिख सकते हैं सी, वो तो लिख दिए, सॉरी लिख दिए हैं। अब इसको स्टूडेंट्स लिख सकते हैं a माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2b टेन थीटा, c से मल्टीप्लाई c प्लस c टेन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स इसमें करना क्या है आपको, ये इधर इस पार्ट में जो भी नंबर है सबको उस तरफ लेके चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा c प्लस c टेन स्क्वायर थीटा माइनस a प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2b टेन थीटा बराबर 0। स्टूडेंट्स हम इसको लिखते हैं c टेन स्क्वायर थीटा प्लस a टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2b टेन थीटा प्लस, ये देखिए कांस्टेंट हमारे पास में क्या है c और a, इसको लिख सकते हैं c माइनस a बराबर 0। स्टूडेंट्स यहाँ से टेन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका c प्लस a इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस, प्लस का चिन्ह दे देता हूँ, माइनस 2b टेन थीटा प्लस c माइनस a बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट्स इस इक्वेशन पे आप गौर करिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आया ना, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी बराबर 0। स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन a form of this equation is form of ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ना। देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर सम करना है तो सम करने के लिए रूट्स को अगर सम करना है तो हमारा वैल्यू देखिए a के प्लस पे क्या है, a के प्लस पे यहाँ है स्टूडेंट c प्लस ए, और b के प्लस पे स्टूडेंट -2b, और c के प्लस पे यहाँ पर है c माइनस ए। इसीलिए स्टूडेंट्स 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बराबर b अपॉन ए ने क्या लिखेंगे अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी के बदले में यहाँ पे -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2b, और a के बदले में देखिए स्टूडेंट्स a के बदले में क्या है c प्लस ए। यही तो मुझे प्रूव करना था, ये है RHS प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आता प्रूव दैट 10 20 10 40 10 60 10 80 बराबर 3। इसमें करना है क्या स्टूडेंट्स, पहले LHS लिखिए तब बताता हूँ। आपका दिया है 10 20 इंटू 10 40 10 60 इंटू 10 80। इसमें आप जिसका वैल्यू जान रहे हो उसको आप लिख लो। जैसे 10 60 का वैल्यू आपको मालूम है उसको लिख लीजिए। तो इसका मतलब बच रहा है 10 20 10 40 10 80, और 10 60 का स्टूडेंट्स होता है √3। अब क्या करना है कि इसमें से कोई एक एंगल को, जैसे सबसे छोटा एंगल है इसको छोड़ देते हैं, और इस दो एंगल को क्या करते हैं 10a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट 10 20, √3 को शुरू में लिख दो, √3 अभी जरूरत नहीं है। इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स 10 60 माइनस 20 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 10 60 प्लस 20 लिख सकते हैं। यहाँ से √3 10 20 स्टूडेंट 10a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा 10 60 माइनस 10 20 बाय 1 प्लस 10 60 इंटू 10 20 मल्टीप्लाई। इसमें स्टूडेंट 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10 60 प्लस 10 20 अपॉन 1 माइनस 10 60 इंटू 10 20। अब स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं, सॉरी अब देखिए स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं √3 10 20 इंटू 10 60 का वैल्यू √3 माइनस 10 20 बाय 1 प्लस 10 60 का वैल्यू √3 इंटू 10 20 मल्टीप्लाई। इसमें भी √3 प्लस 10 20 बाय 1 माइनस √3 10 20। अब देखिए स्टूडेंट्स इस पे ध्यान दीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देख रहे हो ना √3 माइनस 10 20 और √3 प्लस 10 20 है ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए √3 10 20 मल्टीप्लाई, ये रूट का स्क्वायर 3 माइनस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 20 बाय, नीचे भी देखिए स्टूडेंट वही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस √3 10 20 और नीचे में है 1 माइनस √3 10 20। ये 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्टूडेंट हो जाएगा 1 और माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 3 और 10 स्क्वायर 20 होगा। ये एक काम और आपको करना है स्टूडेंट्स, इस 10 20 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो। √3 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन 10 20 को इस सबसे ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा √3। अगर मैं इस 10 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 3 10 20 माइनस
इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हो जाएगा 10 क्यू 20 बाय, नीचे वाला हिस्सा कैसे उतर जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर 20। अब इस पे आप फोकस करिएगा तो पता चलेगा ये किसका फार्मूला है, ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। यानी एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फार्मूला ये दोनों मिलजुल रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिखेंगे, √3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा tan 3 थीटा, ये हो जाएगा tan 3 थीटा, थीटा की जगह पे 20, क्या हुआ, अच्छा ठीक आ रहा है। तो स्टूडेंट्स √3 मल्टीप्लाई tan 3 थीटा, थीटा की जगह पे 20 डिग्री है तो 20 डिग्री पुट करेंगे, तो √3 मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री, √3 tan 60 का वैल्यू कितना √3, तो √3 गुना √3 कितना 3, यही तो मेरा RHS लाना था स्टूडेंट्स, प्रूफ्ड, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट किया हूँ, इससे पहले एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता प्रूव दैट sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x बराबर 10x। इसमें जो फार्मूला यूज होने वाला है स्टूडेंट्स उसको हम फिर से लिख देते हैं, यूजिंग फार्मूला sin x माइनस sin c माइनस sin d, ये स्टूडेंट फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू sin c माइनस d बटे 2, और एक cos का फार्मूला स्टूडेंट्स लिखेंगे cos c माइनस cos d, ये होता है स्टूडेंट्स 2 sin c माइनस d बटे 2 इंटू sin c प्लस d बटे 2, सॉरी sin c प्लस d, d माइनस c बटे 2। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन है और इसे ही सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाए। LHS क्या है, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x। तो स्टूडेंट्स इसमें करना क्या है, इसको लिखेंगे sin 5x माइनस, अब देखिए यहाँ पे आपको 2 sin 3x है, इसको अलग अलग कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं sin 3x प्लस sin x, इसका जो एक साइन बचा था इसको यहाँ पे लिख देते हैं sin 3x बाय cos 5x माइनस cos x। क्या समझ में आया आपको, मैंने क्या किया 2 sin 3x है ना, इसको दो भाग में बांट दिए, मतलब एक sin x इसको दे दिए और एक इसको दे दिए, अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखिए फार्मूला sin c माइनस d का, तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या लिखेंगे 2 cos 5x प्लस 3x यानी 8x बटे 2 इंटू sin c माइनस d यानी 5x माइनस 2x यानी 2x बटे 2 प्लस का चिन्ह। अब इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d 4x बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, 4x लिख दो बाबू, 4x बटे 2 इंटू, अब इसमें क्या होगा साइन अब हो जाएगा c माइनस d, तो माइनस 2x बटे 2 बाय, नीचे हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 sin c प्लस d 5x प्लस x यानी 6x बटे 2 इंटू साइन d माइनस c, तो x माइनस 5x तो माइनस 4x बटे 2। आगे इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 ये 2 यहाँ से कट जाएगा कॉमन लेने के बाद, तो यहाँ पे बच रहा है cos 4x sin x माइनस,
आप कहोगे सर प्लस है, चलो हम प्लस एक बार दे देते हैं, लेकिन होने वाला है माइनस ही। स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस 2x इंटू 2 से जब ये डिवाइड होगा स्टूडेंट हो जाएगा साइन माइनस एक्स। जब साइन का एंगल माइनस में हो स्टूडेंट्स तो ये फंक्शन ही माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस माइनस को यहाँ से निकालने वाला हूँ और यहाँ पे माइनस दे देंगे बाय, यहाँ पे देखिए 2 से जब डिवाइड होगा स्टूडेंट्स ये हो जाएगा साइन 3x इंटू ये 2 बचने वाला है ना, कटेगा तो ये हो जाएगा साइन 2x, लेकिन एंगल में माइनस है इसलिए पूरा फंक्शन माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए साइन x कॉमन हो रहा है, साइन x आप कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचने वाला है साइन 4x माइनस, अब कहोगे साइन x कॉमन कहाँ आ रहा है, बता दो कहाँ पे आ रहा है, चलो वो भी बता देता हूँ। ये साइन x और ये साइन x कॉमन होने वाला है तो इसको लिखते हैं साइन x कॉस 4x माइनस कॉस 2x बाय, इसको लिखेंगे स्टूडेंट माइनस साइन 3x इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं, साइन x और साइन x यहाँ से कट जाएगा। ऊपर में देखिए फिर स्टूडेंट फार्मूला लगने वाला है कौन, कॉस c माइनस कॉस d का, तो इसको लिखेंगे अगेन फार्मूला लगेगा 2 साइन c प्लस d 4 प्लस 2 यानी 6x बटे 2 इंटू साइन d माइनस c 2x माइनस 2x माइनस 2x बटे 2 बाय माइनस 2 साइन 3x इंटू कॉस x। स्टूडेंट्स ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन 3x, ये 2 और 2 कटेगा, यहाँ पे बचेगा साइन माइनस x, लेकिन एंगल साइन का माइनस होने के कारण यहाँ माइनस आ जाएगा, ये खत्म ना, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x बाय नीचे में स्टूडेंट्स माइनस साइन 3x इंटू कॉस x। अब स्टूडेंट्स इस माइनस और माइनस को कटा देंगे, साइन 3x को कटा देंगे, बच क्या रहा है साइन x बटे कॉस x, और साइन x बटे कॉस x बराबर क्या होता है, बराबर 10x, यही तो RHS है, यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट्स। मतलब हमने जो LHS को लेकर चला इसमें बहुत सारे फार्मूला को यूज किए और कैलकुलेट करके हमने लाया RHS 10x, यही प्रूव करना था, ठीक है। अब नोट कर लीजिए यही दोनों फार्मूला इसमें यूज हुआ है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। LHS से मुझे RHS प्रूव है, ये प्रूव डेट में लिख देता हूँ, प्रूव्ड डेट LHS क्या है tan 4 थीटा, और यहाँ से मुझे लाना है कितना, ये सब दिख रहा है ना, इतना पुराना है आपको, चलो इसको हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा प्लस थीटा, आखिर क्यों, क्योंकि एंगल में इसका 4 थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस थीटा, 4 थीटा हो ही गया ना। अब इसको लिखिए tan a प्लस b के फार्मूला पे tan 3 थीटा प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan 3 थीटा इंटू tan थीटा। स्टूडेंट्स अब tan 3 थीटा का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी फार्मूला का यूज करके हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा tan 4 थीटा बराबर tan 3 थीटा की जगह स्टूडेंट पुट होगा tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा।
हमने क्या किया, जहाँ जहाँ tan 3 थीटा है वहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट कर दिया स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, ये tan थीटा से ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, कर दो ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो माइनस tan थीटा, माइनस नहीं प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, और 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तब होगा माइनस 3 tan, ये है 10 और ये है स्क्वायर, ये हो जाएगा tan क्यू थीटा बाय। अब देखिए स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, नीचा में जो था वो कट जाएगा, ये वाला पार्ट जब एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा ना, तो इसीलिए उसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये और ये कटने वाला है। कब? जब हम एलसीएम लेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। कहोगे तो एक बार हम लिख देता हूँ, चलिए 1 माइनस 3 tan क्यू थीटा बाय, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए स्टूडेंट ये tan थीटा जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस के चिन्ह, तो tan थीटा इंटू 3 tan थीटा, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस में। अब स्टूडेंट देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 10 क्यू, तो ये हो जाएगा tan 4 थीटा बाय 1 माइनस 3 tan क्यू थीटा, क्यू का है इधर स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर थीटा, ये भी आपका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्या है सेम, ये और ये कट जाएगा। ऊपर में देखिए 3 tan थीटा और प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा 4 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा और माइनस 3 tan क्यू थीटा, तो हो जाएगा 4 tan क्यू थीटा बाय यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो 6 tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan 4 थीटा ना। हमें प्रूफ देखो जो करने के लिए बोला गया था हो गया, tan 4 थीटा बराबर ये क्या है कि नहीं, और हमने tan 4 थीटा ही लेके चल रहा हूँ, इसका मतलब ये किसके बराबर है tan 4 थीटा के, और ये मुझे यही प्रूव करना था, ये आपका RHS प्रूफ। आप चाहो तो स्टूडेंट्स RHS से LHS प्रूव कर सकते हो, हमने LHS से RHS प्रूव किया। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने tan 4 थीटा को लिया, tan 4 थीटा को लिख रहे हैं tan 3 थीटा प्लस थीटा, tan A प्लस B का फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया स्टूडेंट्स। अब देखिए जहाँ जहाँ tan 3 थीटा है उसके बदले में हमने एक फार्मूला का यूज किया 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और जहाँ पे tan 3 थीटा है वहाँ पे हमने ये सब चीज़ को पुट कर दिया, और पुट करके उसको हम सेपरेट तरीके से सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके, तो हमारा ये RHS आ गया। यही प्रूव करना था। थैंक यू। एक बात, हमने पूरी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूँ एक्सरसाइज 3 का C। इसमें कुछ और क्वेश्चन है जो मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग एक्सरसाइज 6 का C सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा उस क्वेश्चन को फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 6 का C सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है उस क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक्सरसाइज 6 का